अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये थर्ड वीडियो लेक्चर है कॉर्पोरेट लॉ एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस के सब्जेक्ट में, और हम कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 पर सेक्शन नंबर 1 और 2 कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम सेक्शन नंबर 3 से लेकर 6 तक जो है रीड आउट करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सेक्शन नंबर 3 जो है वो है मीनिंग ऑफ सब्सिडरी एंड होल्डिंग कंपनी। कि होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी जो पीछे हमने थोड़ा बहुत इसके ऊपर बात भी की है, उससे क्या मुराद है। कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 अभी उसको डिफाइन कर रहा है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस ऑर्डिनेंस अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी जो कि पाकिस्तान के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई हो और बॉडी कॉर्पोरेट जो आउटसाइड पाकिस्तान और इनकॉर्पोरेट हुई हो, शेल बी डीम्ड टू बी अ सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी। अगर कोई कंपनी जो है उसमें ये दो बातें होंगी तो उसको हम कहेंगे कि ये सब्सिडरी कंपनी है ऑफ अनदर कंपनी। कौन सी बातें? दैट द अदर कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल, बेनिफिशियली ओन्स और होल्ड्स मोर देन 50% ऑफ इट्स वोटिंग securities or otherwise has power to elect and appoint more than 50% of its directors। कि अगर या तो वो 50% से ज्यादा वोटिंग पावर एक दूसरी कंपनी के पास है। इधर मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि फॉर एग्जांपल कंपनी XYZ के मोर देन 50% शेयर्स जो है या वोटिंग पावर जो है वो कंपनी ABC होल्ड करती है, या कंपनी ABC उसके 50% से ज्यादा डायरेक्टर्स को इलेक्ट कर सकती है, तो कंपनी ABC को हम कहेंगे होल्डिंग कंपनी, और दूसरी जो कि XYZ कंपनी थी उसको हम क्या कहेंगे? सब्सिडरी कंपनी। फिर दूसरा है हमारे पास द फर्स्ट मेंशन कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इज सब्सिडरी ऑफ एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट विच इज दैट अदर सब्सिडरी। ठीक हो गया, ये वही बता रहा है कि कौन सी सब्सिडरी होगी और कौन सी होल्डिंग कंपनी होगी। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्लियर हो गया। दूसरी बात क्या है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस ऑर्डिनेंस अ कंपनी शेल बी डीम्ड टू बी अनदर होल्डिंग कंपनी इफ बट ओनली इफ अदर इज इट्स सब्सिडरी। अगर वो दूसरी कंपनी इसकी सब्सिडरी है तो पहली कंपनी को होल्डिंग कंपनी कहेंगे। ये हमारे पास वही मेन बात जो है वो इसमें ये थी कि 50% ऑफ वोटिंग पावर या 50% से ज्यादा वोटिंग पावर या 50% से ज्यादा डायरेक्टर्स की इलेक्शन। अगर किसी कंपनी के पास 50% ऑफ वोटिंग, मोर देन 50% ऑफ वोटिंग पावर, या वो दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा डायरेक्टर्स को इलेक्ट कर सकती है, तो ये दूसरी कंपनी सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी और पहली वाली कंपनी होल्डिंग कंपनी कहलाएगी। इसकी एग्जांपल मैंने पहले आपको क्लियर की है, आप उसको दोबारा अगर उसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लें। ठीक हो गया। फोर्थ जो हमारे पास सेक्शन है वो है ऑर्डिनेंस नॉट अप्लाई। कौन कौन सी कॉर्पोरेशंस पर ये ऑर्डिनेंस अप्लाई नहीं होता? तो मैंने पहले भी बताया था 3 तरह की कॉर्पोरेशंस हैं, 3 तरह की कॉर्पोरेशंस हैं जिन पर ये कानून लागू नहीं होता। एक है नॉन ट्रेडिंग कॉर्पोरेशंस, जिनका मकसद ट्रेडिंग करना नहीं है। एक है कोऑपरेटिव सोसाइटी और तीसरी है यूनिवर्सिटी। ये मैंने पहले भी बताया था, इसके ऊपर मैंने क्लियर किया था। एप्लीकेशन ऑफ ऑर्डिनेंस टू नॉन ट्रेडिंग कंपनीज विद प्योरली प्रोविंशियल ऑब्जेक्ट। कि द पावर जो कि डिस्कस की गई है इस ऑर्डिनेंस में कन्फर्ड बाय दिस ऑर्डिनेंस ऑन द फेडरल गवर्नमेंट और द कमीशन शेल in relation to companies which are not non-trading corporations and the object of which are confined to a single province, the powers of the provincial government be the powers of provincial government। उसको जो गाइड किया जाएगा या उसको जो वो जिसकी कंट्रोल में आएंगी वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर जो है जो भी कानून लागू होता है, जो भी पावर्स हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास होंगी। उसको अगर एक नॉन ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन है वो एक ही प्रोविंस में ऑपरेट कर रही है तो उसी प्रोविंस के कानून इस पर लगेंगे, उसी का ये फेडरल गवर्नमेंट या कमीशन के कानून इस पर नहीं लगेंगे।
और दूसरी बात यह है कि कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के अंडर तो ये नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन उसकी जुरिस्डिक्शन में आती ही नहीं। सिक्स्थ हमारे पास सब सेक्शन है, सिक्स सेक्शन है ऑर्डिनेंस टू ओवरराइड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो इस तरीके से बनाए गए हैं जो कि फॉर एग्जांपल इस कानून के खिलाफ हैं, तो जो कंपनीज ऑर्डिनेंस है 1984 उसको वो प्रिवेल किया जाएगा, उसको फॉलो किया जाएगा। कि फॉर एग्जांपल इस कानून को लागू होने से पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया गया जो कि इस कानून के खिलाफ है या इस कानून के रूल्स के अकॉर्डिंगली नहीं है, तो इस कानून के रूल्स को फॉलो किया जाएगा, ना कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कि पहले इशू किया गया है या पहले बनाया गया है। इसको आप रीड आउट करें, इसमें बेसिक यही बातें लिखी गई हैं।